एनसीईआरटी का मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, उसके क्वेश्चंस आज पहले करेंगे, प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे रिलेशंस के। लेट्स स्टार्ट। सामने ध्यान दो, एक एक करके क्वेश्चन सामने आता जाएगा, आप अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा, क्योंकि मेन पॉइंट इसमें गलती जो होती है सबसे ज्यादा वो होती है लिखने में। राइटिंग प्रॉपर नहीं होती बच्चों की, कि राइटिंग मतलब हैंड सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेप्स पूरे नहीं लिखे होते, तो पहले उस पर फोकस करते हैं। आपको बोला ए सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, एग्जाम्पल 7 एनसीईआरटी का। डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम मतलब जो मैंने आपको जिसका नाम दिया था मैपिंग। एरो डायग्राम मतलब मैपिंग, जो मैप बनाए थे, दैट इज नथिंग बट एरो डायग्राम। नाउ ए टू ए का आपको 1 2 3 4 5 6 ए दिया हुआ है, ए दिया है 1 2 3 4 5 6। सबसे पहली बात इसको रिलेशन को लिखना है x कॉमा वाई। जो ये रिलेशन है वो डिफाइंड है x कॉमा वाई सच दैट x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a एंड y इज इक्वल टू x प्लस 1। वैल्यू डालनी शुरू कीजिए, इसको रोस्टर फॉर्म में पहले लिखिए। x को अगर मैं 1 डालता हूं तो y कितना आएगा 2, सो 1 कॉमा 2। x को 2 डालें तो y आएगा 3, x को 3 डालें तो y आएगा 4, x को 4 डालें तो y आएगा 5, x को 5 डालें तो y आएगा 6, x को 6 डालो तो y आएगा 7, जो कि नहीं ले सकता क्योंकि 7 a में नहीं है। सो यहां तक ये सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको बोल रहा है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम बना लेते हैं। a से a का रिलेशन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 1 is related to 2, 2 is related to 3, 3 is related to 4, 4 is related to 5, 5 is related to 6। ये हो गया इसका एरो डायग्राम। आगे क्या बोला, डोमेन। डोमेन क्या होती है, प्री इमेजेस। सो डोमेन इस रिलेशन का क्या होगा, सेट ऑफ प्री इमेजेस। सेट ऑफ प्री इमेजेस यहां कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया इसका डोमेन। इसकी रेंज क्या बोली, रेंज है सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस कौन सी हैं, 2 3 4 5 एंड 6। और कोडोमेन, कोडोमेन एंटायर सेट बी, तो वो होता होगा कितना 1 2 3 4 5 6, बाद वाला पूरा का पूरा सेट। ये समझ में आ गया था सबको, यही लिखा था प्रॉपर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 8th एंड 9th। 8th क्वेश्चन, द फिगर 2.6 shows the relation between two sets P and Q. Write this relation in set builder form in roster form. पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। आप इस रिलेशन को ध्यान से देखो, टाइम पे आ करो बेटा। आप इस रिलेशन को ध्यान से देखो, पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर देखेंगे कि पैटर्न क्या बनता है। आप अगर इस रिलेशन को देखो तो ये रिलेशन क्या बना, ये रिलेशन बना 9,3 9,-3। दूसरा पेयर बना 4,2 4,-2। लिखते लिखते ही पैटर्न दिख रहा है, स्क्वायर रूट नजर आ रहा है या स्क्वायर नजर आ रहा है बाद वाले का पहले में। इसी तरह 25,5 एंड 25,-5। सो आप इस रिलेशन को क्या लिख सकते हो, इट्स एन ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट, और p आपको दिया है, p दिया है 9 4 25, और q सेट आपके पास है 5 3 2 1 -2 -3 -5। ध्यान दीजिएगा प्लीज, इसमें जो गलती होती है वो भी बताऊंगा। बच्चे यूं लिखते हैं, ध्यान देना, x, y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू रूट ऑफ y या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। ये लिखते हैं बच्चे गलती से, इसके ये गलत है। ये क्यों गलत है,
आपने ये तो लिखा ही नहीं कि x किस में है और y किस में है, वो लिखना जरूरी है. सो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q. और अब कंडीशन क्या हो जाएगी? कौन सी कंडीशन? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर x इज इक्वल टू रूट ऑफ y. एक मिनट है जी, दोबारा. सॉरी x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर या y इज इक्वल टू रूट ऑफ x. मानते हो बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें एक गलती है, और वो गलती ये है कि y इक्वल टू रूट ऑफ x नहीं लिख सकते. इसका रीजन, ये क्यों नहीं लिख सकते? ये फंक्शंस में बताऊंगा, फंक्शंस के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा. पर क्योंकि ये रिलेशन है, लिख दोगे तो गलती मानी नहीं जाएगी. मतलब टीचर नंबर दे देना चाहिए, कायदे से सही है, बट अपनी आदत मत बनाओ ऐसे रूट में लिखने की. उसका रीजन ये है कि जब भी स्क्वायर रूट करते हो तो रिजल्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं लेते. उसका रीजन बाद में बताऊंगा. ठीक है? सो ये आपके पास हो गया पहली चीज, सेट बिल्डर और वो. इसके बाद डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या नजर आ रहा है? 9, 4 एंड 25. रेंज क्या दिख रही है? 5, 3, 2, -2, -3, -5. और को डोमेन में 1 भी आ जाएगा. को डोमेन में 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5. ये बात क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 8. आंसर 9 पे आ जाइए. नाइन्थ कह रहा है A is 1,2 and B is 3,4. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस. नंबर ऑफ रिलेशंस का कल फॉर्मूला बताया था. नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स. किसी भी सेट में जिसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 to power n. सो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, वो कितने हो जाएंगे? 4. 2 into 2. देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स, possible subsets of A cross B, which is equal to number of relations in A cross B, ये हो जाएगा 2 to power 4. आंसर हो गया 16. बात तो वही है. वो एज अ फॉर्मूला मत याद रखो, कॉन्सेप्ट तो समझो. ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज पे. पहला क्वेश्चन आंसर. अब इसके पिछले वाले के तो फिर भी लिखे हुए थे, इसके लिखे नहीं हुए, तो प्लीज स्टेप्स चेक कीजिएगा. ए आपको दिया है 1 से लेकर 14 तक. डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए सच दैट आर इज इक्वल टू दिस वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए. राइट डाउन, डिफाइन द रिलेशन. तो पहले आर रिलेशन डिफाइन करना है, मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में. सेट बिल्डर में उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. एक्स को क्या डालो? 1 डालो. एक्स को 1 डालोगे, वाई कितना आएगा? 3. x को 2 डालो, y कितना आएगा? 6. x को 3 डालो, y कितना आएगा? 9. x को 4 डालो, y कितना आएगा? 12. x को 5 डालो, y 15. 15 हो नहीं सकता क्योंकि वो 14 तक जाना है. x और y दोनों कहां तक जाने हैं? 14 तक. ये हो जाएगा. राइट डाउन इट्स डोमेन. इसका डोमेन कितना हो गया? 1, 2, 3, 4. सेट ऑफ प्री इमेजेस. ये हो गया इसका डोमेन. इसका रेंज कितना होगा? 3, 6, 9, 12. अच्छे से समझ में आ गया ना ये सबको? लॉजिकली क्लियर है ना डोमेन, रेंज. और को डोमेन क्या होता है? बाद वाला पूरा सेट. 1, 2, 3 अप टू 14. नो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में. अगले पे आते हैं. आंसर 2. सेकंड क्या कह रहा है? डिफाइन द रिलेशन आर इन सेट ए, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू दिस. आर आपको दिया है ordered pair xy such that y is equal to x plus 5 where x is a natural number.
लेस देन 4, ओ सॉरी, नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, दैट्स इट। तो x जो है वो 1 हो सकता है, y कितना आ जाएगा 6। अब आप कहोगे सर 6 तो नहीं है, बट वो सिर्फ x की बात की है, y तो कुछ भी हो सकता है ना। उसने क्या बोला, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, y थोड़ी ना बोला, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से। तो जब x 1 होगा तो y कितना होगा 6, जब x 2 होगा तो y कितना होगा 7, जब x 3 होगा तो y कितना होगा 8। ये बन गया इसका रिलेशन। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। इसका कोडोमेन क्वेश्चन में ही नहीं गिवन, तो हमें पूछेगा क्यों, कोडोमेन तो पता ही नहीं। तो इसका डोमेन कितना हुआ, इसका डोमेन हुआ 1 2 3, इसकी रेंज क्या हो गई 6 7 8। गॉट इट। इसका कोडोमेन डिफाइंड ही नहीं है, क्वेश्चन में ही नहीं गिवन। आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड आपको बोला ए दिया है, बी दिया है, डिफाइन ए रिलेशन आर, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। ए दिया है 1 2 3 5, बी दिया है 4 6 9। रिलेशन है x कॉमा वाई, x belongs to a, y belongs to b, and difference between x and y is odd. डिफरेंस ऑड कब होता है, जब एक टर्म इवन हो और दूसरी टर्म क्या हो ऑड। ठीक है, तभी होता है। अगर दोनों इवन हो जाए तो डिफरेंस क्या हो जाता है इवन, दोनों ऑड हो जाए तो डिफरेंस क्या हो जाता है इवन। जब दोनों ऑड हो जाए तब डिफरेंस क्या होता है इवन। अब पहले 1 पकड़ो, जब x को 1 पकड़ूंगा किस किस के साथ डिफरेंस इवन आएगा, ऑड आएगा, 1 4 1 6 1 9 नहीं। फिर 2 पकड़ूंगा तो 2 का सिर्फ 9 के साथ, 3 पकड़ूंगा तो 3 4 3 6, 5 पकड़ेंगे तो 5 4 5 6। ये हो गया रिलेशन। क्लियर। आगे क्या बोला, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आंसर नंबर 4। अगर कोई लिखने के लिए रुकना हो तो मेरे को बोल देना, मैं रुक जाऊंगा बेटा। कोई मुश्किल होगा तो मैं अपने आप ही रोक के कहूंगा लिख लो। आंसर 4, फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले रोस्टर में लिखेंगे 5 3 6 4 7 5 5 3। P आपको दिया है, पहले P सेट लिखो 5 6 7, Q सेट लिखा 3 4 5। अब एक पैटर्न देखो, पहले 5 इज रिलेटेड टू 3, पहले इस रिलेशन को लिख लेते हैं रूस्टर फॉर्म में। 5 3 6 4 7 5। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो किसका है, 2 का डिफरेंस। 2 का डिफरेंस और x बड़ा है, तो इसको रिलेशन को क्या लिखेंगे, x y सच दैट x बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q। अगर ये नहीं लिखा नंबर 0 मिलेंगे। x बिलोंग्स टू P, भावनाओं में बह के सिर्फ एक्सप्रेशन मत लिखना, x बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q। हाँ, ये कर सकते हो कि पहले वो लिख के फिर ये बाद में लिख लो, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। नाउ x इज इक्वल टू y प्लस 2 या y इज इक्वल टू x माइनस 2, डज नॉट मैटर। ठीक है, x इज इक्वल टू y प्लस 2। सेट बिल्डर हो गया, रोस्टर हो गया। डोमेन कितना होगा, डोमेन हो जाएगा 5 6 7, रेंज कितनी हो जाएगी 3 4 5। बाय चांस इसमें कोडोमेन पूछा होता, वो भी कितना होता 3 4 5, बाद वाला पूरा का पूरा सेट। ठीक है, आ जाते हैं 5th पे। फिफ्थ कह रहे हैं लेट ए इज 1 2 3 4 6, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए। आपको दिया है 1 2 3 4 6, 5 नहीं है बीच में, 1 2 3 4 6। R is a relation defined by A comma B such that A and B belongs to A. B is exactly divisible by A.
B is exactly divisible by A। अब बाद वाला पहले से exactly divisible है, बाद वाला पहले से exactly divisible है, तो 1, 1, 1, 2, 2 is divisible by 1 होता है ना, 1, 3, 1, 4, 1, 6। अब 2 किस किस से डिविजिबल है? 2, 2 अपने आप से तो होगा ही होगा, 2, 4, 2, 6। 3 किस किस से है? अपने आप से तो होगा ही होगा, और 3, 6। 4, 4 से तो होगा ही, बस 6, 6 से होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है, इसका डोमेन कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 6। इसका रेंज क्या हो गया? 2, 3, 1, 2, 3, 1 भी आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 6, और यही कोडोमेन भी होगा अगर पूछा है तो। नहीं पूछा कोई बात नहीं। ठीक है, अगले पे आ जाओ, 6th क्वेश्चन पे। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू x, x plus 5 such that x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो x में सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, सिर्फ x में, y को बाद वाला कुछ भी हो सकता है। तो यानी ये रिलेशन क्या होगा? ये रिलेशन होगा x में 0 डलेगा तो y में कितने, बाद वाला टर्म कितना आ जाएगा? 5। x में 1 डलेगा तो 6, 2 डलेगा तो 7, 3 डलेगा तो 8, 4 डलेगा तो 9, 5 डलेगा तो 10। खत्म। डोमेन रेंज, डोमेन कितना हुआ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, और रेंज कितनी हुई? परफेक्ट, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हो गई इसकी रेंज। गॉट इट? अगले पे आइए, 7th, 8th, 9th, फिर इसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस कराऊंगा, एडिशनल कॉन्सेप्ट्स करा के। राइट द रिलेशन आर x, x क्यूब। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 10? बिल्कुल ठीक। तो x क्या हो रहा है? x किसको बिलोंग करेगा? 2, 3, 5, 7, यही x होगा। अब लिख लोगे तो अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइम नंबर लेस देन 10 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेशन कितना होगा? x, x क्यूब। सो 2, 2 का क्यूब 8, 3, 3 का क्यूब 27, 5, 5 का क्यूब 125, 7, 7 का क्यूब 343, सॉरी। ठीक है, आगे क्या बोला? खत्म, रूस्टर फॉर्म में था। आ जाते हैं आंसर 8 पे। लेट A is this, B is this, find the number of relations from A to B। पहले number of elements in A cross B, वो कितने हो जाएंगे? 3 into 2, that is 6। Therefore number of possible subsets of A cross B, that is equal to number of relations from A to B। ये कितना हो जाएगा? 2 to power 6। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करेंगे। लेट R be the relation on Z defined as R is equal to A, B such that A and B belongs to integers and A minus B is an integer। अब एक बात बताओ, दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही होगा ना हमेशा? कभी दो इंटीजर का डिफरेंस नॉन इंटीजर हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। सिंस डिफरेंस ऑफ एनी two integers is an integer, therefore A and B
may have a value of any integer, may have any integral value. इसकी कोई भी वैल्यू इंटीजर हो सकती है, कोई भी हो सकती है. क्यों होगी? क्योंकि कोई भी इंटीजर लोगे दूसरे इंटीजर के साथ डिफरेंस तो इंटीजर ही आएगा. चाहे सेम के साथ करूं तो जीरो ही आएगा ना डिफरेंस. तो सारे इंटीजर्स की पॉसिबिलिटी है. देयरफॉर ए एंड बी इज एनी इंटीजर. देयरफॉर डोमेन क्या हो गया? डोमेन हुआ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए which is set of integers, and range क्या हुआ? range हुआ possible values of b that is also integer. क्योंकि a और b कोई भी इंटीजर पॉसिबल है. ऐसा कोई भी अभी तक देखो, अगर सपोज मेरे पास रिलेशन होता a and b आर इंटीजर्स. ध्यान से सुनना मेरी बात. a and b आर इंटीजर्स एंड लेट्स से a is equal to 2b. a is equal to 2b. तो b तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट a कौन सा होगा? इवन इंटीजर होगा ना सिर्फ. अगर मैंने चेंज करके बोला a इज इक्वल टू 2b, तो b तो a तो कोई भी b a इज इक्वल टू 2b बोला, a इज इक्वल टू 2b बोला, यस. तो b तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट a आंसर हमेशा किसका आएगा? इवन आएगा कि नहीं आएगा? तो उसमें अगर आपके पास क्वेश्चन होता, सब कुछ सेम होता, a इज इक्वल टू 2b होता बाद में, जो कंडीशन है इक्वल टू 2b, तो अब रिलेशन क्या बनता? डोमेन क्या बनता? डोमेन बनता, रेंज बनती, ऑल बी होता है ना ये रेंज, तो ये हो गया ऑल इंटीजर्स, ये होता सिर्फ इवन इंटीजर्स. इस केस में क्योंकि कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है, कोई भी दो इंटीजर आप ले लो, उनका डिफरेंस सारे इंटीजर्स ही आएंगे. सारे पेयर्स पॉसिबल है, सारे इंटीजर्स के लिए वैल्यू पॉसिबल है. इसीलिए डोमेन भी क्या हुआ? सारे इंटीजर्स, और रेंज भी क्या हुआ? सारे इंटीजर्स. आई गेस यही वाला डाउट होगा आप सबका. बाकी इससे पहले के सारे हो गए थे. हाँ, समझ में आ गए अच्छे से. अब हम कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स करते हैं जो कि काम में आते हैं. प्लीज लिखिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए. बता, हेडिंग डालिए. एग्जाम्पल 5, ये एग्जाम्पल 5 एक्सरसाइज 5, एग्जाम्पल 5 अभी बाद में बात करते हैं. इधर देखो, ये तो भी कर रहे हैं. हेडिंग डालिए, एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन नाम से ही क्लियर है. जैसे एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट में क्या होता है? कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. तो एम्प्टी रिलेशन कौन सा होगा? अ रिलेशन which does not have any possible ordered pair. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब 2 मिनट समझ लो पहले, मैं लिखने के बाद साइड हो जाऊंगा, एक्सप्लेन करने के बाद ना आप आराम से लिख लेना. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ए सेट है, लेट्स से 1 2 3. ए सेट है 1 2 3. मैंने बोला आर रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस 5. ए को 1 डालो, बी कितना आता है? 6. पॉसिबल होगा क्योंकि बी भी कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम 3 तक जा सकता है. तो यानी इसका जो रिलेशन हुआ, ये क्या हुआ? एम्प्टी सेट. इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा. कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. दूसरे टाइप का जो रिलेशन है इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. नाम से ही क्लियर है. यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होगा? जिसमें सारे एलिमेंट्स पॉसिबल हो. सारे पॉसिबल एलिमेंट्स मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो कोई कंडीशन नहीं होती ना. कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? सारे पेयर्स लेने होते हैं विद नो कंडीशन व्हाटसोएवर. तो यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होगा? अ रिलेशन which contains
all the possible ordered pairs. That is the relation which is equal to its Cartesian product. कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या हो, वो बराबर हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल यही ए सेट है 1 2 3. मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया आर ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 6. ए और बी का डिफरेंस 6 से कम हो. सारे पेयर्स होंगे. कौन कौन से होंगे? 1 और 1 का डिफरेंस 6 से कम है. 1 और 2 का डिफरेंस 6 से कम है. 1 और 3 का डिफरेंस 6 से कम है. 2 और 1 का डिफरेंस 6 से कम है. 2 और 2 का डिफरेंस 6 से कम है. 2 और 3 का डिफरेंस 6 से कम है. 3 और 1 का 6 से कम है. 3 और 2 का 6 से कम है. 3 और 3 का 6 से कम है. हाँ कि ना? तो ये किसके बराबर आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही तो बराबर आया. तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन. सो एम्प्टी रिलेशन कौन सा होगा? जिसमें कोई भी पॉसिबल एलिमेंट ना हो, उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होगा? ऐसा रिलेशन जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हो. ठीक है, प्लीज इतना लिख लीजिए और क्वेश्चंस करते हैं. नेक्स्ट, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 8 आप करेंगे. पहले ये क्वेश्चन कीजिए, 2 मिनट देख लीजिए. पहले ये क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट करना है. आपके पास 5-7 मिनट का समय है. फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे. ये 3 क्वेश्चन असाइनमेंट के हैं. पहले ये 3 क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं. आपके पास 5-7 मिनट का समय है 3 क्वेश्चंस करने के लिए. सामने देखिए दोनों, ध्यान दीजिए, मैं कर रहा हूं सारे, आप चेक कीजिए. जितने हो गए, नहीं हुए कोई बात नहीं. सामने ध्यान दे बेटा. राइट द फॉलोइंग रिलेशंस एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. मतलब आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट पार्ट, द रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू बी. रिलेशन है ए सेट मान लिया मैंने 2 3 4 5 6. बी सेट मैंने बोल दिया 1 2 3. ये आपको नहीं बोलना, मैं जान के लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को आदत वैसी है. डिफाइंड बाय x इज इक्वल टू 2y. तो सबसे पहली चीज, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपरली लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? वैसे नहीं लिखना, आपको सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं. मतलब आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है. सो अगर मैं इसके रिलेशन को सेट बिल्डर में लिखता हूं तो ये लिखा जाएगा x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b एंड कंडीशन x इज इक्वल टू 2y. अब वो पेयर्स लिखोगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे. x को 1 नहीं डाल सकते, y वाली डालना शुरू करो. y को 1 डालो, x आता है 2. y को 2 डालो, x आता है 4. y को 3 डालो, x आता है 6. ठीक है, तो समझ में आ गया? उल्टा लिख दिया, नंबर 0. आपके इसका डोमेन कितना हुआ? 2 4 6. रेंज कितनी हुई? 1 2 3. नो प्रॉब्लम. ठीक, इसका बोला नहीं, निकाल देते हैं हम सब कुछ. डोमेन दिया, डोमेन हो गया 2 4 6. रेंज कितनी हुई? रेंज हुई 1 2 3. और कोडोमेन कितना हुआ ना? 1 2, अच्छा बाद वाला है 1 2 3. ये पूरा का पूरा सेट बी. R2 सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट, a relation R on set A defined by on the set दोनों में A क्रॉस A में. इसको A बोल दिया. 1 2 3 4 5 6 7. X is respectively prime to Y. X is respectively prime to Y मतलब X is respectively prime टू y. इसका मतलब होता है देयर इज नो कॉमन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1.
यस, एक्स और वाई के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के। सो अब अगर इसका रिलेशन लिखेंगे तो वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? 2,3, फिर 2,3, पहले 2 से एक काम करो, एक एक करके पकड़ो, एक एक करके, उससे क्या होता है, गलती नहीं होती, मिस कुछ नहीं होता। 2,3 है, 2,4 नहीं है, 2,5 है, उससे मिस नहीं होते बेटा। फिर 2,6 नहीं होगा, 2,7, फिर 3,4, 3,5, 3,7, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। A क्रॉस A का है, 3,2 भी होगा, मिस हो गया ना, यहां से देखना शुरू नहीं किया। 3,2, 3,7, फिर 4 से 4,3, 4,5, 4,7, फिर 5,2, 5,3, फिर 7, एक मिनट मिस, 6 वाले मिस कर दिए, अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले 7 वाले पकड़ लेते हैं। 7,5, 7,6, 7,4, फिर 6 वाले, 6,1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, 5, 6,7। लॉजिकली समझ में आ गया, अप्रोच समझ में आ गई है क्या? आ जाओ थर्ड पे। थर्ड पार्ट, रिलेशन R on set this defined by 2x plus 3y। तो ये सीधा रिलेशन लिख रहा हूं मैं, 2x plus 3y 12। x को अगर 0 डालता हूं y कितना आता है? 4। x को 0 डालते हैं तो y कितना आता है? 4। 4 है ना इसमें, तो 0,4। x को 1 डालोगे y नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो 0 से 10 तक नहीं होगा। x को 2 डालो, कितना आया? नहीं आएगा। x को 3 डालो, आ जाएगा, 3 2 = 6। x को 3 डाला, y कितना आया? 2। x को 4 डालो, 8 नहीं आएगा, 5 डालो नहीं आएगा, 6 डालो आएगा 0। बस खत्म, ठीक है। x पहले आएगा बेटा, y बाद में आएगा, दो है तो A क्रॉस A दोनों में। फोर्थ पार्ट, a relation R from set A to B defined by x y belongs to R implies x divided by y। वो डिवाइड हो रहे हैं तो x डिवाइडेड बाय y, पहला एलिमेंट दूसरे से डिवाइड हो रहा है, क्या रिलेशन होगा? 5, x is divided by 10, तो 5,10, 5,15, 5,15, 5,20 तो नहीं है, नहीं है। फिर 6 से आ जाओ, 6,12, 6,18, फिर 8,7 का कुछ नहीं है, है 7 का इधर 14 नहीं है क्या? नहीं है, 7 का कुछ नहीं है। 8,16, ठीक है, समझ में आ गए? क्लियर? नेक्स्ट क्या हुआ बेटा? सर इसके अंदर ये y डिवाइड बाय x नहीं होगा? x डिवाइडेड बाय y बोला उसने, x डिवाइडेड बाय y, x डिवाइडेड बाय y, y x से डिवाइड होगा ना? एक मिनट, ये x डिवाइडेड बाय y क्या? अरे रुक जाना यार, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। y नीचे आएगा, वो तो ठीक है, x अपॉन y, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर इसको करेक्शन करो, क्वेश्चन में करेक्शन करो। हाँ, x डिवाइड्स y होगा, x डिवाइड्स y,
ये बनेगा, ठीक है, x डिवाइड्स y, ये बनेगा। इसमें क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, इसमें x डिवाइड्स y आएगा, x डिवाइड्स y। बेटे अगर वो करूंगा तो डिवीजन में डेसिमल आएगा ना, पूरा तरह डिवाइड थोड़ी ना होगा। 5,10 हो रहा है, 10 डिवाइड बाई 5, तो ऐसे सोचना x डिवाइड्स y, x डिवाइड्स y, तो x डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे देखो, हाँ छोड़ो ना, यहां पे है ना, ये बात समझ में आए। एक और चीज, कई बार ना एक टर्म और आ जाती है, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन। अगर एक रिलेशन आपके पास है, लेट्स से 1,2, 2,3, तो इसका अगर मुझे कभी इनवर्स रिलेशन बोला हो तो वो जाएगा 2,1, 3,2। ये इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है। मैपिंग डायग्राम में ए से बी पे आप मैप कर रहे हो, अगर आप बी से ए पे मैप कर दो तो वो क्या बन गया, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। आगे काम आएगा, इनवर्स फंक्शंस में काम आएंगी ये चीजें। ओही वी मिस हो गया, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ये क्या हो रहा है? हाँ सही बात है, हाँ जी बेटा, एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएंगे, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। अब तो पूरा आया। इनवर्स ऑफ रिलेशन का मतलब आप डोमेन को डोमेन को रेंज बना दो, रेंज को डोमेन बना दो। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेट R be the relation on natural numbers defined by x, y belongs to R, x plus 2y equal to 8. Express R and R inverse as a set of ordered pairs. Real numbers है, x, y belongs to R, x plus y equal to 8, x plus y equal to 8, x plus y belongs to 8. नेचुरल नंबर्स में है। नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, 1 से। जब 1 से शुरू होगा, x 1 डालोगे तो y फ्रैक्शन में आएगा, नहीं होगा। x 2 डलेगा, x 2 डलेगा तो y आ जाएगा 3, x 3 डालूंगा तो नहीं आएगा, x 4 डालेंगे तो y आ जाएगा 2, x 5 डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, x 6 डालेगा तो y आ जाएगा 1। ये हो गया ये रिलेशन। इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, उल्टा कर दोगे, 3,2, 2,4, 1,6। ये कहलाता है क्या, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। आ जाओ 10th पे। ये चीजें जितनी बता रहा हूं ये फंक्शंस में बहुत काम आएंगी। 10th, ये वाला 10th। ए दिया है रिलेशन, आर दिया है a माइनस बी इज ऑड, शो दैट आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। ए दिया है 3,5, रिलेशन a क्रॉस a का चाहिए, तो a क्रॉस a में बाई चांस बना के दिखा देता हूं, 3,3, 3,5, 5,3, 5,5, ये हो जाएगा a क्रॉस a। अब इसमें r जो होगा उसमें आपको बोला x, y सच दैट x and y both belongs to a, b का है, b मिसिंग है, b मिसिंग है, कोई बात नहीं, a to a कर लो, मिसिंग है, a to a कर लो। सो x and y both belongs to a, मैं करेक्ट लिख देता हूं नीचे, x माइनस y इज ऑड। सो यहां पे ऑड नंबर्स हैं, आपको रिलेशन के लिए क्या चाहिए होगा, x माइनस y इज ऑड का मतलब वन नंबर मस्ट बी इवन, द अदर मस्ट बी ऑड। सो वन एलिमेंट must be even and other must be odd. Which is not the case. Not possible
फॉर एनी पेयर, देयरफॉर आर क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, समझ में आई बात। और देखो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको बोला लेट आर बी द रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय ए कॉमा बी। ध्यान देना बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेटेड है इफ कंडीशन आपको दी है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। एक मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, इधर ध्यान दो बेटे। ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, जब भी ऐसा कुछ आ जाए ना, ए बी सी डी ऐसे अजब गजब से लिखे हो, बेस्ट तरीका क्या रहता है, ए बी और सी डी का रिलेशन बोला है, ए बी और सी डी का रिलेशन बोला है, तो ए बी वाली टर्म सारी एक तरफ रखो और सी डी वाली टर्म्स एक तरफ रखो। इसको आप लिख दो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। अब सोचो, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। आपको क्वेश्चन में बोला a comma b, show that a comma b is related to a comma b. a comma b is related to a comma b. अब a comma b is related to a comma b का मतलब a minus b is equal to a minus b होता है ना वो हमेशा। तो आप बोलोगे since a minus b is equal to a minus b, this implies a comma b is related to a comma b for all values of a b belonging to natural numbers, belonging to natural numbers n cross n। बेटा देख, ये दो आपस में रिलेटेड जब होते हैं तो इनका बीच का रिश्ता होना चाहिए। वो रिलेशन क्या बोल रहा है कि इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर होगा तो वो आपस में रिलेटेड होंगे। अब a माइनस बी और a माइनस बी एक ही बात है ना, तो a कॉमा बी रिलेटेड टू a कॉमा बी होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो a कॉमा बी रिलेटेड टू a कॉमा बी, फर्स्ट पार्ट हमने चेक कर लिया। सेकंड में बोल रहा है a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी इंप्लाइज c कॉमा डी रिलेटेड टू a कॉमा बी। मतलब अगर a कॉमा बी c कॉमा डी से रिलेटेड है तो इसका मतलब c कॉमा डी a कॉमा बी से रिलेटेड है। मतलब अगर a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी है, इसका क्या मतलब होता है, a माइनस बी c माइनस डी के बराबर है, यही बोला ना क्वेश्चन में। अगर उल्टा होता तब रिवर्स होता ना, c कॉमा डी रिलेटेड टू a कॉमा बी। अब a माइनस बी c माइनस डी के बराबर है तो आप c माइनस डी को a माइनस बी लिख सकते हो, एक ही बात है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल तो राइट लेफ्ट के इक्वल। तो इसको आप लिख सकते हो c कॉमा डी रिलेटेड टू a कॉमा बी। ठीक है, रिलेशन देखो क्या है। तीसरे पे देखो, तीसरा कह रहा है a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी। अगर a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी है, इसका मतलब a माइनस बी c माइनस डी के बराबर है। आगे बोल रहा है c कॉमा डी रिलेटेड टू e कॉमा f। c कॉमा डी रिलेटेड टू e कॉमा f का मतलब क्या हुआ, c माइनस डी e माइनस f के बराबर है कि ना। मानते हो। आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है, ये इसमें लिखा नहीं, दिस इंप्लाइज, करेक्शन करो क्वेश्चन में, मिसप्रिंटिंग हो गई इस बार इसमें बहुत। दिस इंप्लाइज a कॉमा बी रिलेटेड टू e कॉमा f आपको प्रूव करना है। a कॉमा बी e कॉमा f के बराबर होने का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी e माइनस f के बराबर। वो तो है ना, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल है तो ये आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो इससे इन दो स्टेटमेंट से आप क्या कह सकते हो, a माइनस बी किसके बराबर, e माइनस f के। देयरफॉर a कॉमा बी इज रिलेटेड टू e कॉमा f। हो गया तीनों प्रूफ। ये बिल्कुल भिन्न प्रकार का क्वेश्चन था, ये डिटेल में 12th में सारा यही है, 12th के रिलेशन फंक्शन में सारा ही है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। 12th का पूरा रिलेशन यही है। अगर कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड हो तो सिमेट्रिक, ए बी से सी डी से तो ए उससे, तो ये होता है ट्रांजिटिव। खैर उसकी जरूरत अभी नहीं है, अभी हमें नाम से काम नहीं है, लॉजिकली समझ में आ गया। तो ये था कंप्लीट रिलेशंस। मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़े से ऊपर के क्वेश्चंस भी करा दूं ताकि एक बेस बन जाए। 3 एक्स्ट्रा रिलेशंस पढ़े हमने। एक आज पढ़ा एम्प्टी रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता,
यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें सारे होते हैं, इनवर्स रिलेशन जिसमें उल्टे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो ये आपको नेक्स्ट क्लास तक अब रिवाइज करना है। अगली क्लास में गलती से भी छुट्टी ना हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैंने कराना है फंक्शन स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।